परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संत महात्मा जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम के पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य ज़रूर छुपा होता है जी। डेरे पहुंचने के बाद बाबा जी से मिलने के लिए एक बहुत अमीर अरबपति आदमी इंतज़ार कर रहा था जी। जब बाबा जी उस इंसान से मिले तो बाबा जी ने उसको एक बड़े पत्थर को अपने कमरे में लाने को कहा जी। आखिर क्या राज छुपा हुआ है इस पत्थर के पीछे? जब आप इसके पीछे का कारण सुन और समझ लेंगे तो आप परमार्थ के मतलब को भी पूरी तरह से समझ जाएंगे जी। इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी घटना भी बताऊंगी जी जिसको सुनकर आपको समझ आएगी कि गुरु चोला छोड़ देने के बाद भी हमारी संभाल करते हैं जी। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रेरणा से भरा हुआ है जी, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना जी। सात संगत जी, पहले हम शुरू करते हैं कि बाबा जी ने एक अमीर अरबपति आदमी से बड़े पत्थर को अपनी कोठी में अपने कमरे में क्यों मंगवाया। बाबा जी अक्सर सत्संगों में और सवाल जवाब में कहते हैं जी कि कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब अटल है। बाबा जी का सत्संग सुनने ये अरबपति आदमी भी अक्सर जाया करता था जी, और बाबा जी की सत्संग में समझाई बातों को लेकर ये कई दिनों से परेशान चल रहा था जी। कुछ सवाल थे जो इसको बहुत परेशान कर रहे थे। उनका जवाब पाने के लिए ये बाबा जी से मिलना चाहता था। जब इसको पता लगा कि बाबा जी डेरे में हैं तो इसने सेवादारों से बेनती की। इसने कहा कि वो बाबा जी से मिलना चाहता है। इसकी बेनती जब सेवादारों ने बाबा जी तक पहुंचा दी तो बाबा जी ने इसको अपनी कोठी में मिलने के लिए बुला लिया जी। बाबा जी से मिलकर इस भाई ने वही सवाल पूछ लिया जो इसको परेशान करता था जी। ये पूछने लगा कि बाबा जी, अगर मुझे मेरे कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो आपके सत्संग में आने और सेवा करने से मुझे क्या फ़ायदा। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर मैं तुम्हें इसका जवाब बातों में दूंगा तो तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए तुम मेरा एक काम करो, कोठी के बाहर जाओ और वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अंदर लेकर आओ। अमीर आदमी बाहर गया और बाहर से एक 5 से 6 किलो जितने वजन का एक पत्थर लेकर वापस बाबा जी के पास पहुंच गया और पत्थर को एक साइड पर रख दिया। बाबा जी ने कहा, अब इस पत्थर का सामने रख के तराजू में वजन करो। अमीर आदमी ने पत्थर को तराजू में रख दिया और उसका वजन 5 किलो था। बाबा जी ने अमीर आदमी से कहा कि अब इस पत्थर को अपने हाथ में उठा लो और इसको अपने किसी भी एक पैर पर मारो। ये सुनकर अमीर आदमी डर गया और कहने लगा कि बाबा जी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, मेरे पैर की हड्डी भी टूट सकती है। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम इस पत्थर को वापस अपनी जगह पर रखकर मेरे पास आओ। अमीर आदमी बाहर गया और पत्थर को रखकर वापस बाबा जी के सामने पहुंच गया। इधर बाबा जी ने तराजू पर 5 किलो रुई चढ़ा रखी थी
बाबा जी बोले, इस रुई का वजन बिल्कुल उस पत्थर के बराबर है। तुम एक काम करो, इसकी एक गठड़ी बनाओ। अमीर आदमी ने 5 किलो रुई की गठड़ी बना लीजिए और बाबा जी ने कहा कि अब इस गठरी को अपने किसी भी एक पैर पर मारो। अमीर आदमी ने उसी समय गठरी को अपने दाएं पैर पर मार दिया, लेकिन उसको जरा सी भी चोट नहीं आई। इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पत्थर में भी 5 किलो वजन था और रुई में भी 5 किलो वजन है, लेकिन रुई से तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही जब जीव परमारथ से जुड़ जाता है, सत्संग सुनने लगता है, भजन सिमरन करने लगता है, तो मालिक उसके कर्मों के बोझ को रुई जितना हल्का कर देता है। और बहुत बार तो जीव को एहसास भी नहीं होता और उसके कर्म कट जाते। वहीं अगर 5 किलो का पत्थर तुम्हारे पैर पर लगता तो तुम्हें बहुत चोट आ जाती। बिल्कुल ऐसे ही मालिक का कानून भी काम करता है। जो जीव मालिक की याद में समय देता है, उसकी भजन बंदगी करता है, उसके हिस्से में आने वाले पत्थर को मालिक रुई जितना हल्का कर देता है। इससे कर्मों का हिसाब भी हो जाता है और जीव को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ती। बाबा जी की बात को सुनकर उस अमीर इंसान को समझ आ गई कि परमारथ में आने से क्या फायदा होता है जी। साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, लेकिन भजन सिमरन करने वाली रूहों का हिसाब बहुत थोड़े में ही निपट जाता है जी। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ कि गुरु जब शरीर को छोड़ देते हैं तब क्या चमत्कार होता है जी। साध संगत जी, जैसे आज करोड़ों संगत बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है जी, और बाबा जी के दर्शन करते ही संगत रोने लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही संगत का प्रेम हजूर महाराज जी के साथ भी हुआ करता था जी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बताने की कोशिश करने जा रही हूँ कि जब हम एक पूर्ण संत से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हम संत के साथ अपने अंदर से जुड़ते हैं जी। और संत के चोला छोड़ देने के बाद भी संत हमारी संभाल करते हैं जी। 1 जून 1990 का दिन था जी, जब महाराज जी की हृदय गति रुकने के कारण महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था जी। और उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था जी, लेकिन बावजूद इसके इस बात को संगत में फैलते देर ना लगी जी। लाखों की संख्या में संगतें डेरे पहुंचने लगी जी। हर कोई अपने सद्गुरु के आखिरी दर्शन करना चाहता था जी। इन्हीं संगत में से बाबा जी का एक बड़ा ही करीबी सेवादार भी था जी। ये सेवादार पुलिस में नौकरी किया करता था जी, और इसका महाराज जी से बहुत ज़्यादा लगाव था जी। जब ये भाई महाराज जी इस खबर को सुनकर डेरे पहुंचा तो ये बिल्कुल भी नहीं रोया, क्योंकि इसने अपने आप को सद्गुरु के साथ अंदर से जोड़ रखा था जी। लेकिन क्योंकि अभी हम सब शरीरों के दायरे में हैं जी, और मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है जी, और जब हमारा कोई अपना शरीर छोड़ जाता है तो ना चाहते हुए भी हम अंदर से टूट जाते हैं जी। इस भाई ने भले ही महाराज जी से अंदरूनी रिश्ता जोड़ रखा था, लेकिन
महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद ये अंदर से टूट गया था जी। और महाराज जी के आखिरी दर्शन करने के बाद ये भाई वापस अपने घर लौट आया। जब ये वापस अपने घर आया तो इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया जी, और दिन रात महाराज जी को याद करता रहता। इसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता था जी। ये बस मायूसी के साथ महाराज जी को याद करता रहता। पुलिस की नौकरी में एक दिन की छुट्टी लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। और इस भाई ने अपनी नौकरी की कोई परवाह ही नहीं की और नौकरी पर जाना छोड़ दिया जी। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन ये भाई नहीं माना। ये अंदर से इतना आहत हो चुका था कि मानो इसका पूरा संसार उजड़ गया था जी। साध संगत जी, ये बात सिर्फ इस अकेले भाई की नहीं थी जी। जब महाराज जी ने चोला छोड़ा था तो सारी संगत का हाल कुछ ऐसा ही था जी। लेकिन इस भाई के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आप जान सके कि कैसे चोला छोड़ देने के बाद भी महाराज जी ने इसकी संभाल की थी जी। और वो कोई चमत्कार से कम नहीं था जी। साध संगत जी, अब इस भाई को नौकरी पर ना गए हुए 3 महीने हो गए थे जी। अब इसका ना तो भजन सिमरन में मन लगता और ना किसी और काम में। पिछले 3 महीने से सिर्फ उतना ही खाना और पानी ये भाई लेता जिससे कि एक इंसान जिंदा रह सके जी। इसकी ये हालत देखकर इसकी माँ को इसकी बहुत चिंता होने लगी थी जी। इसकी माँ ने भी हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था जी। इसकी माता जी ने समझाया कि बेटा, महाराज जी ने सिर्फ चोला छोड़ा है। महाराज जी ने अपना हाथ हमारे ऊपर से नहीं उठाया है और ना कभी उठाएंगे। माँ जी ने आगे कहा कि तूने महाराज जी को वचन दिया था कि तू हर रोज भजन सिमरन करेगा, लेकिन पिछले 3 महीने से तू एक दिन भी भजन सिमरन पर नहीं बैठा। तुझे नौकरी पर नहीं जाना तो मत जा, लेकिन महाराज जी को दिया वादा तो पूरा कर ले। अपनी माता जी के समझाने पर उस रात ये भाई भजन सिमरन पर बैठ गया जी, और इसकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई जी। वहां इस भाई ने अपने सामने महाराज जी को देखा, और महाराज जी को देखकर ये भाई बहुत ही मायूस हो गया। महाराज जी ने इसको समझाया कि बेटा, तू मुझसे प्रेम करता है या मेरे शरीर से? शरीर तो आते जाते रहेंगे और तू शरीर को ही गुरु मानकर बैठ गया है। गुरु तो शब्द के रूप में तेरे अंदर है और तू उसको बाहर ढूंढकर परेशान हो रहा है। महाराज जी ने आगे समझाया कि जैसे अगले लोग के लिए नाम की कमाई जरूरी है, वैसे ही जब तक हम शरीर के दायरे में हैं तो हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए काम धंधा करना पड़ता है। तू पिछले 3 महीने से नौकरी पर नहीं जा रहा, तू कल से नौकरी पर जाना शुरू कर दे। महाराज जी की बात सुनकर ये भाई कहने लगा, महाराज जी, 3 महीने हो गए मुझे पुलिस की नौकरी पर गए। अब तक तो सरकार ने मेरा नाम अपने रिकॉर्ड में से काट दिया होगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा। महाराज जी कहने लगे कि तू कल नौकरी पर जा, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा।
इतना समझाकर महाराज जी ध्यान से चले गए जी, और इस भाई की सूरत भी नीचे आ गई। अब इसको महाराज जी की बात समझ आ गई थी कि घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए नौकरी पर जाना जरूरी है, लेकिन इसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि अब 3 महीने के बाद क्या मुंह लेकर नौकरी पर जाऊंगा। साध संगत जी, अब यहाँ इस भाई के साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला था कि इसको कई दिनों तक विश्वास ही नहीं हुआ। जब ये नौकरी पर गया तो इसके सीनियर और इसके साथ काम करने वाले बाकी के लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने भी इस भाई से 3 महीने न आने का कारण नहीं पूछा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहां एक रजिस्टर में सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगाया करते थे। जब इस भाई ने अटेंडेंस वाला रजिस्टर उठाया और अपनी अटेंडेंस लगाने लगा तो इसकी नज़र पिछले दिनों की अटेंडेंस पर पड़ गई और ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी पिछले 3 महीने की अटेंडेंस वहां लगी हुई थी। इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने अटेंडेंस के बारे में वहां काम करने वाले कुछ और लोगों से पूछा तो सब कहने लगे कि भाई, इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है, अटेंडेंस तो सबकी लगती है। तो ये भाई कहने लगा कि लेकिन मैं तो पिछले 3 महीने से गैर हाजिर था। इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, ये तू कैसी बात कर रहा है, हर रोज तो तू यहाँ आ रहा है और हमें कह रहा है कि तू गैर हाजिर था। उनमें से एक पुलिस वाला बोला, अभी परसों तेरे टिफिन में से ही तो मैंने तेरे साथ रोटी खाई थी, जब मैं अपना टिफिन घर भूल आया था। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा कि अगर तू गैर हाजिर था तो साहब की जीप को हर रोज कौन चलाता था, तू ही तो चलाता था ना। ये सारी बातें सुनकर भाई का सिर चकरा गया और भाई सारा माजरा समझ गया जी। भाई को एक रात पहले वाली महाराज जी की बात याद आ गई, जब महाराज जी ने कहा था कि तू कल नौकरी पर जा, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। क्योंकि ये भाई घबरा रहा था कि 3 महीने गैर हाजिर रहने के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया होगा। लेकिन अब इस भाई को समझ आ गया था कि इन 3 महीनों में महाराज जी खुद मेरी जगह आते थे और मेरी हाजिरी भरते थे। अभी तक इस भाई की आंख से महाराज जी चोला छोड़ने के बाद आंसू नहीं निकले थे, लेकिन उस दिन ये भाई बहुत रोया, जी भरकर रोया और महाराज जी को बहुत ज़्यादा याद करने लगा। इस तरह से गुरु चोला छोड़ देने के बाद भी हमारी संभाल करते हैं जी। गुरु कोई शरीर नहीं है जी, गुरु एक शब्द है जो हम सबके अंदर है। साध संगत जी, बाबा जी हमें हजारों बार समझा चुके हैं कि गुरु शब्द रूपी होता है और हम गुरु के शरीर की भक्ति करने में लगे रहते हैं। शरीरों ने तो आते जाते रहना है जी। जिस दिन गुरु के साथ अंदर से जुड़ जाएंगे उस दिन से गुरु के शरीर की भक्ति नहीं करेंगे जी। 3 नवंबर वाले सत्संग में भी बाबा जी ने संगत को समझाया था जी कि हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा होता है, और उसके जाने के बाद हम उसकी तस्वीरों की भक्ति करने लगते हैं।
क्या ऐसी भक्ति से कभी हमें मुक्ति मिल पाएगी? कभी भी नहीं। साथ संगत जी, अगर आपने 3 नवंबर वाला बाबा जी का सूरतगढ़ वाला सत्संग और 2 नवंबर वाले सवाल जवाब नहीं सुने जी, तो आप बड़ी खुशी से सुन सकते हैं जी। दोनों वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जी। अभी कुछ दिन पहले बाबा जी दिल्ली में थे जी, और दिल्ली से जमशेदपुर के लिए फ़्लाइट लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी कार से जा रहे थे। और बाबा जी के हज़ारों बार समझाने के बाद भी दिल्ली की बहुत सारी संगत उन रास्तों पर खड़ी हो गई जहाँ से बाबा जी ने एयरपोर्ट पर पहुँचना था जी। और ये सब देखकर बाबा जी बहुत नाराज़ हो गए थे जी। साथ संगत जी, हम पता नहीं क्यों नहीं समझते कि बाबा जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। बाबा जी ने जब दर्शन देने होते हैं तो सारी संगत को पंडाल में बिठाकर ओपन कार में दे देते हैं जी। लेकिन बावजूद इसके हम उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं जी, जो कि बहुत गलत बात है जी। गुरु से जुड़ना है तो अंदर से जुड़ो जी। बाहरी दर्शनों से मुक्ति कभी नहीं मिलनी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा के साथ साथ कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।